नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। वार्ड क्रमांक 161 जो पुराना था, अब वो वार्ड क्रमांक 166 हो गया है, 166। विजू ओमकार सिंधे, जिसे हम पहले कह सकते हैं विजेंद्र ओमकार सिंधे, लेकिन नगर सेवक के तौर पर जाने जाते हैं विजू सिंधे के नाम पर। इनकी हमने कई मरतबा उनकी हिस्ट्री देखी हमने कि ये पहले इनका दूध का कारोबार था, पहली मरतबा नगर सेवक बने और एक चैलेंजिंग वार्ड उनको मिला। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के अंदर आज इनका जन्मदिन सेलिब्रेशन किया जा रहा है। सबसे पहले चलूँगा मैं विजू भाई, आपको फ्लैश टीवी न्यूज़ की ओर से आपको जन्मदिन ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज आपके जन्मदिन के अवसर पर? आज के मेरे जन्मदिन के अवसर पर सिर्फ मैं इतना बात कहना चाहूँगा कि मेरे प्रभाग की जनता जो मेरा परिवार, मैं हमेशा उनको परिवार मानते आया हूँ और मैं अपने आप को कभी नगर सेवक ना समझ के मैं उनके परिवार का सदस्य ऐसे मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मैंने जो पिछले 5 साल में मैंने जो काम किया है, उस काम के प्रति लोगों की भावना क्या है और लोगों का प्यार कितना मेरे ऊपर है, ये आज मुझे यहाँ पर मालूम पड़ा। वैसे देखा जाता है बहुत बार राजनीति में ये बात कही जाती है कि आप चाहे जितना काम कर लो कुछ मायने नहीं रखता है। इलेक्शन के दौर में आखिरी महीना 15 दिन में जो क्या खेला जाता है उसके ऊपर सब चीज़ें होती है, ऐसा बहुत बार बोला जाता है। लेकिन आज यहाँ पे मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे वो बात एकदम झूठ लगती है। मैं कभी वो बात पे विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि जनता जनार्दन अपनी माँ बाप है और वो बहुत होशियार है। वो देश को किसको चलाना है वो चुनती है, राज्य कौन चलाएगा वो चुनती है और नगर कौन चलाएगा ये भी वो चुनती है। वो बहुत होशियार है जनता, और जनता ने मुझे जो 5 साल में मैंने जो काम किया था उसके प्रति प्यार और आदरभाव दिखाने के लिए आज मेरे ख्याल से बड़ी से बड़ी तादाद में आज यहाँ पे जनता थी। मैं लगभग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कंटिन्यूस मैं खड़ा हूँ, एक सेकंड भी पब्लिक रुकी नहीं है। इतनी पब्लिक आज यहाँ पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई, और शायद यही जनता का प्यार है और यही जनता की ताकत है जो आने वाले दिनों में मेरे साथ रहेगी और जिसके बलबूते पे मैं आने वाले दिनों में लोगों की सेवा करूँगा। मैं आपको विजू नहीं बोलूँगा, आपको विजू सिंधे, जिससे लोग आपको जानते हैं इस इलाके के अंदर। विजू भाई, जब आप नगर सेवक चुन कर आए तो क्या समस्या यहाँ पे थी और आपने क्या सॉल्व किया? वैसे तो बड़े बुरे हालात थे। जब मैं चुन के आया तो वार्ड कुछ थोड़ा सा नया ऐसा बना था कि अशोकनगर का पट्टा से लेके ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आया था। पिछले 5-10 सालों में, यहाँ 10 सालों में कम से कम यहाँ पे लोगों की बहुत सारी समस्याएं उलझ गई थी। रोड बार ठीक से नहीं थे, रास्ते ठीक नहीं थे, गटर का प्रॉब्लम था, पानी की समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, और साथ में साफ़ सफाई से लेकर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी। लेकिन जो कि मैं खुद दूध की लाइन डालता था, दूध का कारोबार ऐसा बड़ा कारोबार नहीं था, छोटा मोटा कारोबार था। सवेरे खुद मैं उठता था, झोला उठाता था दूध का, साइकिल पे मैं दूध खुद बांटता था। मैं ऐसा छोटा सा मेरा कारोबार था, लेकिन जिसकी वजह से मुझे गली कुचे में क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है ये मालूम था। यहीं पे पला बड़ा हूँ, मेरा बचपना यही का है। और दूसरा, मैं साफ़ सफाई का भी काम करता था। नौबत आने पर मैं खुद गटर में उतर के मैंने साफ़ सफाई की है। तो लोगों को जी बुनियादी समस्या है कि जैसे कि गटर, पानी, गली, शौचालय, ये बुनियादी समस्या मैंने बहुत नज़दीक से झेली है, देखी है और ख़ुद आजमाई है। और इसकी वजह से मुझे मालूम था कि कहाँ पे क्या करना है, कौन से गली में क्या करना चाहिए। मैं तो इतना बोलता हूँ कि आज भी मैं बोलता हूँ कि आप मुझे आदमी का नाम बताइए, मैं बताऊंगा कि कौन से गली में कितना रूम उसका है, वो कौन से सोसाइटी में रहता है। मतलब माना जाए कि मतलब इलाके के प्रत्येक घरों के अंदर आपकी एक पकड़ है। ये मैं जानना चाहता हूँ विजू भाई कि 5 सालों के अंदर आपने ऐसा कौन सा काम किया जो यादगार रहे इलाके के लोगों के लिए? सबसे बड़ी तो सबसे पहली और यादगार चीज़, मैंने यहाँ की पानी की समस्या हमेशा के लिए मिटा दी। अभी जो मैंने पानी का नेटवर्क लिया है उसके तहत आने वाले 25 साल
यहाँ पे कितनी भी आबादी होने दीजिए, पानी की समस्या कभी नहीं आएगी। जो कैलकुलेशन किया है मैंने आने वाले 25 साल का किया है। उसके बाद रोड आप ये देख रहे हैं, ये आरसीसी रोड बनाए मैंने ऐसे, जो कि रोड पहले एकदम खस्ता हाल थे, बेकार थे, वो सब आरसीसी बनाए। अंडरग्राउंड पानी की लाइन ली। गली कुछ में जो काम किया तो सब इसके पहले सब पानी की लाइन, लोग जो पानी का नल लेके जाते थे वो गटर से लेके जाते थे, और जिसकी वजह से पीलिया से लेके बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही थी, क्योंकि उसमें गटर का गंदा पानी जाता था। और सीवर लाइन का भी तकलीफ थी, तो हर गली में मैंने सीवर लाइन बनाई। पानी के पाइपें निकाल के मैंने गली के पैसेज में अलग से डाले, गटर अलग से बना दिया, जिससे लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो सबसे पहले पूरा करने का काम मैंने ये साल में किया। अब क्या लगता है इस बार जनता को चुनेगी वापस, किस विषय चुनेगी? मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। देखिए, जनता ने 2017 में मुझे, जबकि मैं शाखा प्रमुख था, मेरा कुछ कार्य नहीं था, जनता के प्रति सुविधाओं के प्रति मेरा कुछ कार्य नहीं था, तब मुझे जनता ने 5,500 मतों से चुन के दिया था। और पिछले 5 साल में मैंने पिछले 10-15 साल का मैंने काम करके बताया। और सिर्फ नागरिक सुविधा ही नहीं, तो महिला सक्षमीकरण के लिए सिलाई मशीन देना, बच्चों के लिए टैब देना, बच्चों के लिए स्कूल बैग नोटबुक देना, उसके बाद घड़ी वगैरह, ऐसे छाता बांटना, बहुत सारे अलग तरीके के उपक्रम मैंने किए। और मैंने जैसे कहा था कि जनता के परिवार का सदस्य मैं अपने आप को मानता हूँ, और उसी की देन है कि आज इतनी तादाद में पब्लिक थी कि अब की बार मेरा नारा ऐसा है कि पिछली बार 5,500 मत आए थे, अब की बार मैं 10,000 पार करूँगा। ये नारा अभी मेरे जनता ने मेरे को दिया है। ये थे विजू शिंदे जी, साफ तौर पे जो उन्होंने काम किया, जैसे उन्होंने साफ तौर पे अपने वक्तव्य में कहा है कि मुझे अपने वार्ड के अंदर किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी घर में पूछ लीजिए व्यक्ति कौन है, इस परिवार में कितने लोग रहते हैं, उनका नाम बता सकते हैं। कहीं ना कहीं एक उनका जो अपना आत्मविश्वास है और जो काम था उनका, जैसा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 5 साल मुझे चुनकर हुआ है, और पिछले 10 साल पीछे हम जावे तो 15 साल का काम उन्होंने करके दिखाया है। एक विश्वास अति उत्साहित रूप में दिखाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आने चुनाव के अंदर साफ तौर पर मत के रूप में, वोट के रूप में, जैसे उन्होंने कहा 5,500 पहली बार तो जीता था मैं, अब 10-10,500 के ऊपर जीतूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं हम जो नज़र बनाए रखेंगे विजू शिंदे के ऊपर, और पल पल की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन जगराम के साथ मैं राजपाल विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ 90 फीट, वार्ड क्रमांक, नया वार्ड क्रमांक 66 से।